हेलो बच्चों, मैं रोहित दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस धमाकेदार वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास की मैथ त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 2 में। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको करा चुका हूं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज की 8.1 एक्सरसाइज और 8.2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। अब बात करते हैं, आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको पता है कि जो मैं ये वीडियोस लेके आ रहा हूं इनमें आपके सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। चाहे वो आपकी पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, जितनी भी वीडियोस हैं, वन शॉट वीडियो है, उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं, यानी कि एक तरीके के से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे एक एक तरीके के मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे और इन वीडियोस को अगर आपने देख रखा है तो आप निश्चित रूप से श्योर हो जाएंगे कि वहां पर आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा होगा। हर तरीके का क्वेश्चन मैं इन वीडियोस में लेकर आया हूं। तो उसी तरीके से आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 की, क्योंकि पिछली वीडियो काफी लंबी हो रही थी, इसलिए इस पार्ट को मैंने अलग से बना दिया है। इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन है और इस वीडियो में भी लगभग मैं 10 से 12 क्वेश्चन लेके आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉपी पेन को लेकर बैठिएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिए। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से छूटेगा नहीं। क्लियर है? तो बिना समय गुजारे हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस एक्सरसाइज में हम लोगों को किन किन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो उन फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं और आपको उन फॉर्मूलों को याद भी करना है, क्योंकि बिना फॉर्मूले याद किए हुए इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग इनके फॉर्मूले लिखते हैं, इसमें किस किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं इसके फॉर्मूले के बारे में, कुछ कुछ फॉर्मूले वहां पर बता चुका हूं। देखिए, जैसे साइन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। ये व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले हैं, यानी कि साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? कॉसेक। सेकेंड नंबर पे आता है कॉस थीटा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा आपका सेक थीटा, यानी 1/sec थीटा, यानी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sec थीटा। थर्ड नंबर पे आता है टेन थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। नेक्स्ट 4 नंबर, आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपने ए करके याद किया है तो ए रखिए, ठीक है ना। मैं थीटा करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपने ए करके याद किया है, जैसे साइन ए बराबर 1/cosec ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, एंगल का डिफरेंस है। आगे बात करते हैं, अगला cot थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऐसे 1/tan थीटा। 5 नंबर में बात करें तो sec थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। आगे 6 नंबर में बात करें तो हम लिख सकते हैं cosec थीटा को भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है ना। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, साइन कॉस का व्युत्क्रम है, कॉस साइन का व्युत्क्रम है, कॉस सेक का व्युत्क्रम है, और सेक, सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पे, सेक थीटा जो है उसकी जगह पर हम लिखेंगे 1/cos थीटा, ये गलती हो गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला 7 नंबर है, टेन थीटा को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 8 नंबर में कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। ये तो एक साइन थीटा कॉस थीटा का आपस में, यानी कि त्रिकोणमितीय रेशियो का आपस में संबंध है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से। नंबर फर्स्ट में बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 10 नंबर पे लेते हैं हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और 11 नंबर पे लेते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए, ये जो तीन फॉर्मूले हैं, इनसे दो दो फॉर्मूले और भी क्रिएट होते हैं। कौन कौन से? इससे जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए, अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो कॉस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाने वाला है। इसी तरीके से कॉस की अगर वैल्यू चाहिए तो साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
सेम इसी तरीके से यहां से भी हमें दो फॉर्मूले और प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम 1 को उधर ले जाते हैं तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कभी हमें जरूरत पड़े तो केवल tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, 1 क्या हो जाएगा, तो ये हो सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि tan को उधर लेंगे तो माइनस का हो गया। इसी तरीके से यहां से भी दो फॉर्मूले क्रिएट हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को उधर लेके जाएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक इस बार हम 1 को यही रखते हैं, cot को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन फॉर्मूलों पर ही पूरी डिपेंड 8.3 एक्सरसाइज है। प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चन है वो इन्हीं पर डिपेंड है। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नीचे वाला फॉर्मूला हल्का देख नहीं रहा है तो मैं उसे एक बार शो करा रहा हूं, ठीक है ना। ये फॉर्मूले हैं तो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। यानी कि अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ये प्रूफ करना है, या इसे लेके चले तो इसे प्रूफ करना है। यानी LHS लेके चलते हैं तो RHS आ जाना चाहिए, RHS को लेके चलते हैं तो LHS आना चाहिए, ठीक है ना। सिद्ध करने वाले फॉर्मूले जितने भी होते हैं उनमें हमें यही काम करना होता है। अच्छा, हमें देखना कैसे, किसे लेके चले तो प्रूफ हो जाए, कौन सा सरल टर्म होगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको साइन और कॉस के अलावा कुछ भी दिख जाए, ठीक है ना, ये इस वाले में आपको क्या दिख रहा है, साइन और कॉस के अलावा दिख रहा है, ठीक है ना, कॉसेक है और कॉट है, तो हम इसी को पकड़ते हैं। दूसरा, मान लीजिएगा आपको जो बड़ा टर्म दिख रहा है, बड़ा टर्म का मतलब है कुछ क्वेश्चन में बड़े टर्म होंगे, जो आपको प्रूफ करना होगा वो छोटा सा होगा, और जो इधर साइड पे LHS होगा वो बहुत बड़ा सा होगा। तो उन कंडीशन में जो बड़ा दिख रहा हो, चाहे वो भले LHS में हो चाहे RHS में हो, जो बड़ा दिख रहा हो उसे लेके सॉल्व करना चालू करेंगे तो अपने आप छोटा वाला निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग लेके चलते हैं LHS को, ठीक है ना, LHS लेके चलेंगे, अपने आप RHS निकल के आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। LHS लेने पर तो LHS है हमारे पास cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हम इसे क्या करें, साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो साइन अपॉन कॉस, साइन और कॉस में चेंज करने के लिए देखिए cosec को हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, cot को चेंज कर सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगली लाइन में हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? अगली लाइन में हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे सेपरेटली लिख लेते हैं, इसे भी सेपरेटली लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर बोथ पे लगेगा। नीचे ऊपर को आप ऐसा ही रखिए, ऊपर को जो है जैसा है ज्यों का त्यों रखिए। नीचे वाले को क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अभी मैंने कराया है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर नीचे वर्गांतर का सूत्र बन रहा है, तो वर्गांतर का सूत्र कैसे बन रहा है, क्योंकि इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में तो जुड़ जाएंगे और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये एक ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, बराबर RHS, ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेक्ट करना है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग ले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल हमें प्रूफ करना है sec a। तो बड़ा सा टर्म यही दिख रहा है LHS, तो LHS को लेके प्रूफ करते हैं। चलिए भाई LHS को लेके प्रूफ करते हैं। तो LHS लेने पर, LHS लेने
पर। आगे ध्यान देंगे, हमें एलएचएस में एक छोटा सा काम करना है, क्या, एलसीएम लेना है। एलसीएम के बिना आप नहीं कर पाएंगे। तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये हमने ले लिया एलसीएम। तो जो चीज जिसके बटे में नहीं है उसका ऊपर गुणा कर देंगे। इसके बटे में क्या नहीं है, कॉस ए की कमी है, तो कॉस ए का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। प्लस इसी तरीके से इसके बटे में 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 1 प्लस साइन ए का गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अगली लाइन में हम लोग करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां से आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये होल स्क्वायर अगर इसका ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए और प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए और अपॉन में क्या बच रहा है, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अगली लाइन में हम चेक करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, ये दोनों अगर मिल जाए तो 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 है प्लस 2 साइन ए और बटे में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ऊपर 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है ना। ये बाकी का क्वेश्चन मैं इस साइड पे सॉल्व कर देता हूं। तो यहां ऊपर आपको दिख रहा होगा तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए और बटे में आ गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया तो 2 अपॉन कॉस ए बचा, 2 अपॉन कॉस ए, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए कर सकते हैं इसे, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। कहीं यही तो हमें लाना नहीं था। ठीक है, वेरी गुड, हमारा आरएचएस यहां पर आ चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा, और हमें प्रूफ करके ये लाना है। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर क्या दिख रहा है, टेन और कॉट दिख रहा है, तो इसे हमें चेंज कर लेना है साइन और कॉस में। तो एलएचएस लेते हैं, एलएचएस लेने पर सॉल्यूशन, ठीक है ना, एलएचएस हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन को हम चेंज करेंगे साइन और कॉस में तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी तरीके से 1 माइनस कॉट को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट लाइन में आप चेक करो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन यहां हो जाएगा साइन थीटा का गुणा यहां हो जाएगा, तो एलसीएम ले ले रहे हैं, ठीक है ना, क्या किया है, एलसीएम लिया है यहां पे, प्लस इसी तरीके से यहां देखो तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन यहां भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। अगली लाइन में हमें चेक करना है, इसका मल्टीप्लाई हम यहां कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई हम यहां, सेम इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, तो ये साइन और साइन मिलकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा, और यहां बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसी तरीके से कॉस और कॉस मिलकर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में बचेगा साइन थीटा और ये ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब तो बड़ा दिक्कत होगी, अब क्या करें, तो छोटा सा काम कर लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर हम इस ब्रैकेट से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा इसके तरीके से और कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा इसके तरीके से, यानी कि ये ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमें अगली प्रोसेस में अगला जो काम करना है वो यही करना है कि आगे वाले को तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
और यहां से आपने माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो यहां भेज देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और ये सेम इस ब्रैकेट की तरीके से बन जाएगा साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? यहां लास्ट तक दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, लास्ट तक दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगली, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा और ये ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट एक बार आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर किसकी कमी है, साइन थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा में एक और साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि यहां कॉस की कमी है तो कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब यहां से देखने वाली बात है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता है वो फॉर्मूला, यहां मैं लिख देता हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही होता है। तो बस यहां पर हमें यही फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगाना है, एक ब्रैकेट में तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में जो चल रहा है उसी को चलाएंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये पूरा हो जाएगा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया और अपॉन में क्या बच रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम इस साइन थीटा कॉस थीटा को दोनों के बटे में सेपरेटली ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों के बटे में हमने सेपरेटली लिख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा से ये खत्म हो जाएगा यानी कि 1 बचेगा यहाँ पे, तो ये तो 1 बच गया प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। देखिए जरा हमें यही लाना था, बस थोड़ा सा इसे आगे पीछे कर दीजिए, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा RHS। ठीक है ना, तो ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। यहां पर थोड़ा सा कट गया है, मैं इसे थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, चेक कर लीजिएगा। ये ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सेक 1 प्लस सेक ए अपॉन कॉस ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहां पर हमें देखना है कि देखिए सिस्टमेटिक हमें दिख रहा है, साइन का हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लगा सकते हैं और वहां अगर हम वर्गांतर का सूत्र लगा के 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए खत्म भी कर सकते हैं। तो इस बार हम क्या लेते हैं, RHS लेके, RHS लेने और हाँ, हालांकि इसे लेकर भी प्रूफ कर सकते हैं लेकिन आगे चल के हमें कुछ का गुणा करना पड़ेगा, उसी का भाग भी देना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस कॉस ए का गुणा भी करना पड़ेगा लास्ट में और 1 माइनस कॉस ए का भाग भी देना पड़ेगा, तब यहां इसे सॉल्व कर पाएंगे अगर हम LHS लेते हैं। लेकिन RHS लेते हैं तो हमारा सीधा आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिए कैसे, साइन स्क्वायर ए लिख लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहां वर्गांतर का सूत्र 1 माइनस कॉस ए एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है ना, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए खत्म हो गया। ठीक है, अगली लाइन में यहां क्या बचा है, 1 माइनस कॉस ए। इसे इस साइड पे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए। हमें आंसर किसमें लाना है, सेक में लाना है, तो कॉस ए को लिख सकते हैं हम क्या, 1 माइनस कॉस ए माइनस
एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो रही है। हाँ, यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक है, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा तो ये प्लस आएगा। तो cos ए होता है 1/sec a। यहां एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, sec a, और ऊपर आ जाएगा sec a प्लस 1। और यही हमें प्रूफ करना था, बराबर LHS, खत्म। ठीक है ना। तो 4 से 5 लाइनों में हो गया, 6 लाइनों में हो गया। लेकिन अगर हम LHS लेके चलते तो पहले हम इसे साइन कॉस में यानी कि कॉस में चेंज करते, फिर कॉस में चेंज करने के बाद ये बचता केवल 1 प्लस कॉस ए बचता, फिर हमें 1 माइनस कॉस ए का ऊपर गुणा करना पड़ता, नीचे भी गुणा, जैसे यहां पर कटा है इतना बचता, ठीक है ना, सॉल्यूशन करने के बाद। फिर हमें इसका ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता, तब ये जाकर ये बनता और ये इसी तरीके से लिखा जाता, फिर ये बन जाता साइन स्क्वायर ए, यानी कि ठीक इसके व्युत्क्रम चलता जाता, तो हमें ये वाला सॉल्यूशन मिलता। इस तरीके से एलएचएस से सॉल्यूशन मिलता, ठीक है ना। तो हमें जब इससे सीधा सूत्र से हो रहा है तो हम क्यों एलएचएस को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, अगर हमारा आरएचएस से आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आंसर हमें सामने ही दिया गया है, हमें जो लेके आना है, हमारा जो आंसर आना है वो हमें सामने ही दिया गया है, तो हम खुद का दिमाग लगा के उसे कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, सरल तरीके से कर सकते हैं, तो वो करना है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूफ करना है हमें सेक ए प्लस टेन ए। तो यहां से हम चेक करेंगे, हमें सीधा दिख रहा है यहां से कि इसे हम साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, और ये हमारा साइन कॉस में ऑलरेडी दिया गया है। लेकिन अगर देखो तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसानी से ये ले आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं कैसे। एलएचएस लेने पर क्या कर सकते हैं, इसमें √ साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हम यहां पर करते हैं कि जो भी बटे में है उसका चिन्ह परिवर्तन, यानी माइनस है तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, सॉरी 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ये हो गया आपका ऊपर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अगली लाइन में आप चेक करें तो 1 प्लस साइन ए अपॉन ये होता है कॉस ए का, कॉस स्क्वायर ए होता है, और ये होल स्क्वायर है। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं इसे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, यानी कि क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इट मींस 1 अपॉन कॉस ए, अलग अलग लिखते हैं इसे, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए। अगली लाइन में इसे सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन साइन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और प्लस साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए, और यही आपका आरएचएस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसे हमने कर दिया प्रूफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें भी हमें बड़ा क्या दिख रहा है, एलएचएस। तो एलएचएस लेने पर एलएचएस ले लिया तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ऊपर देखिए तो साइन थीटा आपको कॉमन मिल रहा है, तो साइन थीटा आ गया आपका कॉमन, यहां क्या बचा 1, और यहां पर क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे इसी तरीके से नीचे से कॉस कॉमन आ रहा है तो कॉस थीटा, और बचा क्या, नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। क्लियर है यहां से। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। यहां पर अब जो ब्रैकेट में बचा है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है,
ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, क्योंकि देखो हमारा जो हमें लाना था वो तो ऑलरेडी आ चुका है, बस अब ये ब्रैकेट में जो बचा है उसे खत्म करना है, ये कटेगा आपस में। तो किस तरीके से कटेगा, ऊपर साइन में है नीचे कॉस में है, तो या तो हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें या कॉस को साइन में। अच्छा, साइन से कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमने इसे कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया। अगली लाइन में ध्यान दीजिए तो क्या हो रहा है, 1 माइनस इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस का हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बचा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से आगे ध्यान दीजिए तो tan थीटा तो सामने चलेगा ही। यहां क्या हो रहा है, 2 में से बन गया तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 कैसा है, बड़ा है। तो ये ऊपर बच गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे आ गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया तो क्या बचा आपका tan थीटा, और यही हमें लाना था, यानी कि इक्वल आरएचएस। खत्म, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक चलना है, सोचने वाली चीजें हैं, आंसर हमारे सामने होता है, क्या हमें लाना है उसे देखकर, क्या हमें लाना है ये देखते हुए चलना है, ठीक है ना। क्या हमें प्रूफ करना है उसे देखते हुए चलेंगे तो बड़ा आसानी से हम आंसर ला पाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां पर बड़ा सा पार्ट यही दिख रहा है एलएचएस। तो एलएचएस को लेकर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एलएचएस लेने पर तो एलएचएस लेंगे तो देखिए थोड़ा सा मैं सॉर्ट करूंगा क्योंकि शायद बन नहीं पाएगा पूरा क्वेश्चन, बड़ा होगा ये। देखिए ध्यान से, यहीं से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका होल स्क्वायर खोलता हूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस इसी तरीके से इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए और प्लस 2 cos ए इंटू sec ए। क्लियर है। अब आगे अगली स्टेप में हम ध्यान दें तो क्या हो रहा है, साइन ए और cos ए इन्हें एक साथ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ठीक है ना। देन नेक्स्ट अब क्या लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये लिखते हैं हम साइन ए, इसे तो साइन ए ही लिखते हैं, कॉसेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए प्लस ये वाला टर्म लिख लेते हैं तो 2 cos ए और sec ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos ए प्लस अब हमारे पास बच क्या रहा है, एक तो cosec स्क्वायर ए बच रहा है और sec स्क्वायर ए बच रहा है, तो cosec स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए। क्लियर है। अगली लाइन में ध्यान दीजिए तो ये क्या हो रहा है 1 प्लस यहां से ये और ये कट गया तो केवल 2 बचेगा, इसी तरीके से यहां से ये और ये कट गया तो क्या बचा 2, तो ये 2 प्लस 2 प्लस अब देखिए बच क्या रहा है, ये तो सारा यहां तक केवल इतना तामझाम बचा हुआ है, क्या बच रहा है cosec स्क्वायर ए बच रहा है और sec स्क्वायर ए। क्या हमारे आरएचएस में cosec और sec आ रहा है, नहीं, क्या आ रहा है tan आ रहा है और cot आ रहा है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि cosec को cot में किस तरीके से चेंज करते हैं, तो क्या होता है cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है कि नहीं। इसी तरीके से sec को tan में चेंज करने के लिए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहां तक, कोई नहीं होनी चाहिए। अगली लाइन में ध्यान दीजिए 1 और 2, 3 और 2 5 6 7 ये हो गया और प्लस का tan स्क्वायर ए पहले लिख लिया और प्लस का cot स्क्वायर ए बाद में लिख दिया। हमें यही प्रूफ करना था आरएचएस, ठीक है ना। इतना सॉल्यूशन काफी है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है और क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है।
होल स्क्वायर खोलना है, होल स्क्वायर खोल के साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन रहा है, और ये आपस में कट रहे हैं तो ये 2 2 सीधा मिल गया, 1 ये मिल गया, 5 हो गया। अब cosec a को किस में चेंज करना है, cot में, और sec को किस में चेंज करना है, tan में। तो बड़ा आराम से कर सकते हैं, cosec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो मैंने आपसे कहा है कि हमें जो प्रूफ करते समय इसको देखते हुए चलना है कि RHS में हमें क्या लेके आना है, क्योंकि अगर आप इसे देखेंगे नहीं तो आप आंसर मतलब यहां से आप इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है ना, लेकिन हमें लाना ये था, ठीक है ना। तो आगे हम स्टेप क्यों बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा, तो हम यहां से पहले ही इसे देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें हमें RHS को देखते हुए सॉल्व करते हुए जाना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, cosec a माइनस sin a और sec a माइनस cos a इक्वल टू है 1 अपॉन tan a प्लस cot a, ये हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान देते हैं किस तरीके से प्रूफ करेंगे। हमें बड़ा सा टर्म यही दिख रहा है, तो इसी को हम लेके स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन LHS लेने पर। तो cosec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a माइनस इसे हम ऐसे ही रखेंगे sin a, और ऊपर देखिए तो इसे आप चेंज कर सकते हो cosec cos में, यानी कि sec a को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos a, और ये आपका cos a। अगली लाइन में हम चेक करेंगे तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा क्या, sin a, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए। अगली यहां पर आ गया आपका cos a, क्या आ गया cos a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, क्लियर है। नेक्स्ट अगली लाइन में भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एलसीएम साइन आ गया, यहाँ cos a आ गया, इसके बटे में 1 1 कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a अपॉन साइन a इनटू ये हो गया साइन स्क्वायर a अपॉन cos a, एक cos से एक cos खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म हो गया। क्या सवाल हो गया, अभी तो नहीं हुआ है, हमें क्या लाना है 1 अपॉन tan a प्लस cot a। हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया sin a इंटू cos a, यहां तक हमारा ये आ गया। अब इसके बाद सॉल्यूशन करना थोड़ा सा कठिन है, तो अब अगली स्टेप में हमें क्या करना है, यहां तक हमने LHS को सॉल्व कर दिया है, अब आगे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, RHS को लेना है। RHS लेने पर भाई कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, क्योंकि इसके बाद सॉल्यूशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, कठिन है, हमें जोड़ना घटाना गुणा भाग करना पड़ेगा। तो हम RHS को भी कुछ दूरी तक सॉल्व कर लेते हैं और दोनों बराबर आ जाएंगे, वही हम लिख देंगे कि LHS इक्वल RHS, क्लियर है। ये LHS को हमने सॉल्व कर दिया यहां तक। अब हम बात करते हैं RHS की। तो RHS में भी हम सेम काम करते हैं कि tan को चेंज कर लेते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि sin a अपॉन cos a में, और प्लस ये हम चेंज कर लेते हैं cos a अपॉन sin a। नीचे आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा एलसीएम sin a इंटू cos a, इसका यहां बड़ा हो जाएगा तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin a इंटू cos a, और अपॉन में इसका वैल्यू होता है 1, तो फाइनली यहां से भी आ गया sin a cos a। यहां से आप चेक कीजिए तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, तो नेक्स्ट हम लाइन में लिख देंगे LHS इक्वल RHS, ठीक है ना। अतः ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है कि LHS लेके प्रूफ किया, यहां तक आ गया, अब नहीं हो रहा है तो उसे क्या करो, अब RHS को ले लीजिए, ठीक है ना। तो RHS को लेके हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर a प्रूफ करना है। एक बार मैं यहां
चिन्ह चेक कर लेता हूं। ठीक है, मुझे लगा कि यहाँ माइनस प्लस का कुछ गलती होगी। ठीक है, क्वेश्चन सही उतरा हुआ है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करें, ये ले आए, फिर इसे सॉल्व करके ये ले आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जाने वाला है, तो पहले ही मैं इसे इतनी जगह में करने की कोशिश करता हूं। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ई। कोई दिक्कत है यहाँ पे? और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। अगली लाइन में, अच्छा सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अगली लाइन में हम इसे ऊपर लेके जाएंगे और इसे यहां ले जाएंगे, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। देखिए यही हमें लाना था, आ गया। ठीक है ना। अब इसे लेके सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। तो यहां से हम क्या करेंगे, टेन को साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। और इसी तरीके से हम बटे में भी चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ऊपर देखिए तो क्या हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी तरीके से नीचे भी हो गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया है, सिंपल सा काम एलसीएम लिया है। क्लियर है? इसके बाद अगली लाइन में हम इसे क्या करें, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दें और इसका मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा साइन ए। और एक छोटा सा काम और करते हैं हम लोग, क्या कि ऊपर से हम साइन माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, साइन यानी माइनस का चिन्ह हम कॉमन ले लेते हैं, तो साइन प्लस का हो जाएगा, कॉस माइनस का हो जाएगा। तो माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बाहर ले लिया, तो साइन ए तो प्लस का हो गया और कॉस ए माइनस का हो गया। एक ही लाइन में थोड़ा सा हमने स्टेप कम करने के लिए इतना काम किया है। और कॉस ए, और ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैं ये चेक कर लूं कि नीचे तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। नेक्स्ट, यहां तक हमारा पहुंच गया है। अब ध्यान दीजिए, तो इससे ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो रहा है, क्या बच रहा है, माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर आप माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस ही आएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन स्क्वायर ए। देखिए जरा, यही हमें लाना था, तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है। इस तरीके का क्वेश्चन 4 से 6 नंबर का आता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, इक्वल हमें प्रूफ करना है 1 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। सिंपल सी बात है, एलएचएस लेने पर, क्योंकि यहां पर आपको उधर तो केवल बनी दिख रहा है, तो वो लेने की कोई फायदा ही नहीं होगा, तो बड़ा तो यही है। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या करें, सेक ए, जितनी भी चीजें साइन और कॉस के अलावा दिख रही हैं उन सबको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ये हो गया 1 माइनस साइन ए, और ये है आपका 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है ना। अगली लाइन में हम क्या करते हैं, इसके अपॉन में इसे लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह कम हो जाएगी, अपॉन कॉस ए। और यहां पर हम लेते हैं एलसीएम, तो ये कॉस ए, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत यहां पे? भाई एलसीएम ले लिया यहां पे। ठीक है ना।
अगली लाइन में नीचे देखिए तो cos a cos स्क्वायर हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अगली लाइन में सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है। cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर नीचे भी है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या बचा 1, और यही हमें लाना था। कोई दिक्कत यहाँ पे, सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। 4 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर तक में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है और हर साल अगर आप आंसर उठाएंगे तो हर साल किसी ना किसी सेट में ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। और अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर लाइव क्वेश्चन है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, उसे आप लोग बुक से करेंगे, ठीक है ना, उसे आप लोग बुक से करिएगा। इसमें थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी सॉल्यूशन के लिए, तो इसे थोड़ा सा पास कर देता हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमें कह रहा है कि सर्वसमीका sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू सिद्ध करना है 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ध्यान देते हैं LHS लेंगे हम, क्योंकि LHS ही हमें बड़ी दिख रही है। LHS लेने पर तो LHS लिया, अब हम LHS लेके करेंगे क्या यहां से, क्योंकि भाई हमारे पास जो है ऑलरेडी सब कुछ साइन कॉस में है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कह सकते हैं क्या, तो यहां आपको विशेष ध्यान रखनी है कि हमें लाना है sec और tan। तो sec कब आ सकता है, अगर हम 1 अपॉन कॉस कर दें तो sec आ जाएगा, cos अपॉन cos करना है तो cos से cos कट जाएगा, और sin अपॉन cos करना है तो tan आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि अगर हम cos बटे में कर रहे हैं तो sec भी मिल रहा है और tan भी मिल रहा है। तो हम क्या करें, अंश और हर में किसका भाग दे देंगे, cos का भाग देने पर अंश व हर में cos थीटा का भाग देने पर, cos थीटा का भाग देने पर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 और अपॉन में cos थीटा। इसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा और प्लस का 1 अपॉन में cos थीटा। क्लियर है, दोनों तरफ हमने भाग दे दिया, यानी कि दोनों जगह हमने अंश और हर में cos थीटा का भाग दे दिया। अब हमें अगला काम करना है कि इस cos थीटा को सेपरेटली सबके बटे में लिखना है। तो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, इसी तरीके से माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा। अगली लाइन सॉरी इसके बटे में सेम इसी तरीके से सेपरेटली फिर से cos थीटा को लिखना है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा और 1 अपॉन cos थीटा। क्लियर है, यहां आप चेक कीजिए तो cos थीटा से cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा खत्म हो गया, क्या बचा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया tan थीटा और माइनस का बचा 1 और ये बचा प्लस का sec थीटा और अपॉन में क्या बच रहा है tan थीटा प्लस 1 और प्लस का sec थीटा। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद आगे काम क्या करना है हमें, अगला काम हमें करना है, देखिए ध्यान से, इसे थोड़ा सा हम 1 को लास्ट में लिख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा सिस्टमैटिक और कर देते हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 और अपॉन में tan थीटा प्लस sec थीटा और प्लस का 1। देखिए हमें लाना है बटे में, तो हम क्या करते हैं, इस बटे वाले 1 की जगह पर कुछ रख सकते हैं। इस सर्वसमीका से क्या रख सकते हैं, हम tan को अगर इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी कि 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को रख सकते हैं। क्लियर है, तो रख दीजिए भाई, तो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1
ऊपर वाले को हमें बिल्कुल छूना नहीं है, नीचे वाले में हम 1 की जगह इस वैल्यू को पुट कर देते हैं जो हमें समीकरण में दी गई है। क्या दी गई है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और इसे एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो एक सिंपल सा काम हो सकता है कि, या चलिए अगले उसमें अगले स्टेप में हम लोग लेंगे चल के, अभी तो फिलहाल हम सॉल्व करते हैं आगे का। अपॉन ये ऐसे ही रहते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा, और बीच में है प्लस, इसे आप वर्गांतर लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? sec थीटा प्लस tan थीटा, और sec थीटा माइनस tan थीटा। कोई दिक्कत यहां पे? ये लास्ट तक दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, दिखाई दे रहा है। अगली कंडीशन हमें देखिए, यहां से इसमें से और इस पूरे में से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? tan थीटा प्लस sec थीटा, ऊपर तो ज्यों का त्यों रखेंगे हम -1, और अपॉन में यहां मिल रहा है कॉमन tan थीटा, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है। बच क्या रहा है? यहां तो 1 बचा, प्लस यहां पर क्या बचा? ये sec थीटा और माइनस का tan थीटा, ठीक है। अगली कंडीशन हमें करनी है, अगली लाइन में हमें करना है, क्या करना है? ठीक है, यहां छोटी सी एक गलती हो गई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो बता रहा है वो गलत हो गया। यहां माइनस है, ठीक है, यहां माइनस है, तो जहां जहां मैं चेंज करना हो कलर चेंज कर देता हूं। तो कहां कहां माइनस, इसकी जगह ये माइनस हो जाएगा, यहां पर ये माइनस रहेगा, ये माइनस होगा, ये जो sec थीटा है वो भी कैसा होगा? माइनस का होगा। नेक्स्ट ये sec थीटा माइनस का होगा, ये sec थीटा माइनस का। यहां से आप क्या करें कि tan थीटा प्लस sec थीटा -1 ऐसा ही रहने दीजिए, नीचे आप इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए माइनस sec थीटा। यहां से आप माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अगली लाइन में आप क्या करेंगे? tan थीटा प्लस sec थीटा और माइनस का 1, और अपॉन में आगे वाली लाइन को तो ज्यों का त्यों रखेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा, और माइनस यहां पर आप वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे तो tan थीटा प्लस sec थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस sec थीटा। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दीजिए, तो tan थीटा माइनस sec थीटा और tan थीटा माइनस sec थीटा दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, ऊपर ज्यों का त्यों रखेंगे, ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहां आपका tan थीटा माइनस sec थीटा कॉमन आ गया, यहां पर बचा 1, इसकी जगह 1 हो गया, और माइनस यहां पर बचेगा क्या? tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा। क्लियर है? सॉरी, इस माइनस का भी अंदर गुणा होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगली कंडीशन, अगली बार में हम जो करते हैं वो क्या करते हैं? tan थीटा प्लस sec थीटा -1, और यहां देखिए tan थीटा माइनस sec थीटा ऐसा ही रखेंगे, और यहां पर अब देखिए ध्यान से, हमें अगर कट करना है इन दोनों को, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा आ चुका है tan थीटा sec थीटा, ये लाना था, ये आ रहा है, लेकिन अगर हमें कट करना है तो मैं थोड़ा सा मोबाइल को, ये अगर हमें इन दोनों को कट करना है, क्योंकि अगर इन दोनों को कट करेंगे तो बड़ा आसानी से आंसर आ रहा है, तो कट करने के लिए हमारा tan थीटा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो यहां से अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया इसमें से, पूरे में से, तो ये tan थीटा तो प्लस का हो गया, ठीक है भाई, sec थीटा भी प्लस का हो गया, ठीक है, और 1 माइनस का हो गया, 1 हमने कैसा लिख दिया? माइनस का। अब ध्यान दीजिए, तो इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो रहा है, ये बच रहा है 1 अपॉन, इस माइनस का हम अंदर गुणा कर देंगे तो sec थीटा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस tan थीटा
हो जाएगा। क्लियर है? इसके 2-3 मेथड है, एक मैंने सेपरेटली बनाया हुआ है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन को बनाया हुआ है, इसी क्वेश्चन की क्लास है उसमें, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का और एक ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएंगे। तो आई होप आपको आज की जो 11 से 12 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और मुझे नहीं लगता है कि ये सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपको कोई भी डाउट रहा होगा, कोई भी दिक्कत आएगी, और अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि यहाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं उन पॉइंट्स को दोबारा एक नई वीडियो में लेकर आपके लिए आ जाऊंगा। क्लियर है? जो जो क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही हो उन्हें आप टेलीग्राम चैनल पर लिखकर डाल सकते हैं। जिनमें डाउट है उनका मैं सॉल्यूशन तुरंत टेलीग्राम चैनल पर ही दे दूंगा, और अगर ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो मैं उनकी एक वीडियो लेकर यहाँ आ जाऊंगा। क्लियर है? तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इससे पहले मैंने 2-3 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप लोग उन वीडियोस को भी देखिएगा, और यहां से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इन 11 से 12 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 से 6 नंबर का आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिससे कि हमारा मनोबल, यानी कि जो हम अपना समय लगा रहे हैं वो हमें ये लगे कि हाँ हम अपना जो समय दे रहे हैं वो सही दिशा में दे रहे हैं। ठीक है ना? तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप चैनल्स पर लगाइएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइएगा, ठीक है ना? अपने दोस्तों, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके ग्रुप्स में भेजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि वो भी इसे देख के अपने यूपी बोर्ड यानी कि अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।